एक छोटे से गांव के बाहर घने जंगल के बीच एक पुराना कब्रिस्तान था। ये कब्रिस्तान अपनी डरावनी कहानियों के लिए बदनाम था, जिनमें से सबसे भयानक थी शैडो वुमन की कहानी। गांव वाले इस जगह से डरते थे और शाम ढलते ही इससे दूर रहते थे। कहानी शुरू होती है राधा और उसके पति की एक दर्दनाक प्रेम कहानी से। कई साल पहले राधा नाम की एक औरत इसी गांव में रहती थी। उसका जीवन खुशहाल था, लेकिन एक दिन उसके पति की अचानक गांव में फैली एक रहस्यमय बीमारी से मृत्यु हो गई, जिसका कोई इलाज नहीं था। अपने पति की मृत्यु के बाद राधा पूरी तरह टूट गई और उसे बहुत अकेलापन महसूस हुआ। उसकी दुनिया उजड़ गई थी और उसे अपने गम से बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं सूझ रहा था। राधा अक्सर अपने पति की कब्र पर कब्रिस्तान में घंटों रोती और उनके साथ बिताए पलों को याद करती रहती थी। गांव वाले उसके बार बार कब्रिस्तान जाने से परेशान थे, लेकिन कोई उसकी मदद नहीं कर पा रहा था। राधा के लिए अब कब्रिस्तान ही उसकी दुनिया बन गया था। एक रात जब पूरा गांव गहरी नींद में सो रहा था, चांदनी रात थी और चारों ओर सन्नाटा छाया हुआ था। राधा हर रात की तरह कब्रिस्तान गई। अपने पति की कब्र के पास बैठकर वह रोने लगी। उसके आंसुओं का कोई अंत नहीं था। वह अपने पति की यादों में खोई जा रही थी। तभी अचानक एक ठंडी हवा चली और कब्रिस्तान में पेड़ों की पत्तियों को हिला गई। इस हवा के झोंके से राधा कांप उठी और उसे लगा जैसे कोई उसे देख रहा है। धीरे धीरे उसने अपनी आंखें उठाईं और देखा कि उसके सामने एक साया खड़ा है। वह बिल्कुल राधा जैसा दिख रहा था, चेहरा, कद-काठी, सब कुछ, लेकिन उसकी आंखें अजीब तरह से चमक रही थीं। उस चमक में कुछ डरावना और अस्वाभाविक था, जिससे उसकी रूह कांप उठी। राधा की यह आखिरी रात थी। डर के मारे राधा चीखने लगी, लेकिन उसकी आवाज किसी ने नहीं सुनी। उसकी चीखें रात के सन्नाटे में कब्रिस्तान की ठंडी हवा में ही गुम हो गईं। उसकी ही शक्ल वाला वह साया राधा की चीखों को और भी भयानक बना रहा था। साये की आंखों की अजीब चमक और उसके चेहरे का भयानक भाव राधा को बहुत डरा रहे थे। उसका डर इतना बढ़ गया कि उसकी आवाज उसके गले में ही अटक गई। वह हिल भी नहीं पा रही थी, जैसे उसके पैर जमीन से जा चिपके हों। उसकी आंखों के सामने वह साया धीरे धीरे और साफ होता जा रहा था। अंत में डर से मगरूर राधा बेहोश हो गई और जमीन पर गिर पड़ी। अगली सुबह जब गांव वाले अपने रोज के कामों में लगे हुए थे, तो किसी ने ध्यान दिया कि राधा अभी तक घर नहीं लौटी है। कुछ लोगों ने सोचा कि शायद वह फिर से कब्रिस्तान गई होगी। जब कुछ गांव वाले कब्रिस्तान पहुंचे, तो उन्होंने राधा को उसके पति की कब्र के पास मृत पाया। उसका चेहरा एक भयानक डर में जकड़ा हुआ था। उसकी आंखें खुली की खुली रह गई थीं, जैसे उसने कुछ बहुत ही डरावना देखा हो। उसके चेहरे के भाव उस भयानक रात की पूरी कहानी बयां कर रहे थे। गांव वाले यह दृश्य देखकर हैरान रह गए और समझ गए कि राधा के साथ कुछ बहुत ही भयानक हुआ है। डर के मारे राधा चीखने लगी, लेकिन उसकी आवाज किसी ने नहीं सुनी। उसकी चीखें रात के सन्नाटे में कब्रिस्तान की ठंडी हवा में ही गुम हो गईं। उसकी ही शक्ल वाला वह साया राधा की चीखों को और भी भयानक बना रहा था। साये की आंखों की अजीब चमक और उसके चेहरे का भयानक भाव राधा को बहुत डरा रहे थे। उसका डर इतना बढ़ गया कि उसकी आवाज उसके गले में ही अटक गई। वह हिल भी नहीं पा रही थी, जैसे उसके पैर जमीन से जा चिपके हों। उसकी आंखों के सामने वह साया धीरे धीरे और साफ होता जा रहा था। अंत में डर से मगरूर राधा बेहोश हो गई और जमीन पर गिर पड़ी। अगली सुबह जब गांव वाले अपने रोज के कामों में लगे हुए थे, तो किसी ने ध्यान दिया कि राधा अभी तक घर नहीं लौटी है। कुछ लोगों ने सोचा कि शायद वह फिर से कब्रिस्तान गई होगी। जब कुछ गांव वाले कब्रिस्तान पहुंचे, तो उन्होंने राधा को उसके पति की कब्र के पास मृत पाया। उसका चेहरा एक भयानक डर में जकड़ा हुआ था। उसकी आंखें खुली की खुली रह गई थीं, जैसे उसने कुछ बहुत ही डरावना देखा हो। उसके चेहरे के भाव उस भयानक रात की पूरी कहानी बयां कर रहे थे। गांव वाले यह दृश्य देखकर हैरान रह गए और समझ गए कि राधा के साथ कुछ बहुत ही भयानक हुआ है। डर के मारे राधा चीखने लगी, लेकिन उसकी आवाज किसी ने नहीं सुनी।
रात के सन्नाटे में उसकी चीखें कब्रिस्तान की ठंडी हवा में ही गुम हो गईं। वह साया, जो उसकी ही शक्ल का था, राधा की चीखों को और अधिक भयानक बना रहा था। उस साये की आंखों की अजीब चमक और उसके चेहरे का भयानक भाव राधा को बेहद डरा रहे थे। राधा का डर इतना बढ़ गया कि उसकी आवाज भी गले में अटक गई। वह वहां से हिल भी नहीं पा रही थी, जैसे उसके पैरों ने जमीन पकड़ ली हो। उसकी आंखों के सामने वह साया धीरे धीरे और स्पष्ट होता जा रहा था और अंततः राधा डर के कारण बेहोश हो गई और वहीं गिर पड़ी। अगली सुबह जब गांव वाले अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में व्यस्त थे, किसी ने देखा कि राधा अब तक घर नहीं लौटी थी। कुछ लोगों ने सोचा कि वह फिर से कब्रिस्तान में गई होगी। कुछ गांव वाले कब्रिस्तान पहुंचे तो उन्होंने राधा को अपने पति की कब्र के पास मृत पाया। राधा का चेहरा एक भयानक डर में जकड़ा हुआ था। उसकी आंखें खुली की खुली रह गई थीं, जैसे उसने कुछ बहुत ही डरावना देखा हो। उसके चेहरे के भाव उस रात की भयानक घटना की पूरी कहानी कह रहे थे। गांव वाले यह दृश्य देखकर स्तब्ध रह गए और समझ गए कि राधा के साथ कुछ बहुत भयानक हुआ था। उस घटना के बाद से गांव में यह अफवाह फैल गई कि राधा की आत्मा अब भी कब्रिस्तान में भटकती है। जो भी रात के समय उस कब्रिस्तान के पास से गुजरता, उसे राधा का साया दिखता और उसकी रोने की आवाज सुनाई देती। कई लोगों ने दावा किया कि उन्होंने राधा को अपने पति की कब्र पर बैठा देखा है और जब उन्होंने पास जाने की कोशिश की तो वह साया अचानक गायब हो जाता। गांव का डर और सावधानी।